नमस्कार दोस्तों, मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इजरायल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर सख्त बयान देते हुए साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना है कि इजरायली सेना की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और ईरान की सैन्य और रणनीतिक ताकत को कमजोर करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अब तक की कार्रवाई से ईरान को भारी नुकसान हुआ है और इजरायल अपने लक्ष्य से पीछे हटने वाला नहीं है। उनके इस बयान के बाद पूरे क्षेत्र में एक बार फिर तनाव और भी बढ़ गया है और दुनिया भर की नजरें इस संघर्ष पर टिक गई हैं। तेल अवीव में नेशनल हेल्थ कमांड सेंटर के दौरे के दौरान नेतन्याहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इजरायल का सैन्य अभियान ईरान की क्षमता को तोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल सैन्य मोर्चे पर नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी लड़ी जा रही है। उनके मुताबिक इस अभियान का मकसद सिर्फ हमले करना नहीं बल्कि ईरान की उस संरचना को कमजोर करना है जो क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करती रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल का उद्देश्य ईरानी जनता के खिलाफ नहीं है बल्कि उन शक्तियों के खिलाफ है जो ईरान की सत्ता में बैठकर पूरे क्षेत्र में हिंसा और तनाव को बढ़ावा देती है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान की नेतृत्व व्यवस्था अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करती तो इजरायल अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। नेतन्याहू के इस बयान को कई विशेषज्ञ आने वाले समय में बड़े सैन्य अभियानों के संकेत के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि इजरायल अब इस संघर्ष को केवल सीमित जवाबी कार्रवाई तक नहीं रखना चाहता बल्कि वह ईरान की सैन्य क्षमता को लंबे समय तक कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में इजरायली वायुसेना और अन्य सैन्य इकाइयों की गतिविधियों में भी तेजी देखी गई है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इजरायल ने अपनी रक्षा प्रणालियों को और मजबूत कर लिया है और किसी भी संभावित जवाबी हमले के लिए तैयारियां बढ़ा दी हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वह इस संघर्ष में पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी ने कहा है कि फिलहाल युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका और इजरायल युद्ध विराम की बात करना चाहते हैं तो उन्हें पहले यह भरोसा देना होगा कि वे दोबारा हमला नहीं करेंगे। गरीबाबादी ने कहा कि सिर्फ युद्ध विराम की बात कह देने से कुछ नहीं होगा बल्कि इसके लिए ठोस भरोसा और जिम्मेदारी भी जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अपने हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा और किसी भी दबाव के सामने झुकेगा नहीं। गरीबाबादी ने यह दावा भी किया कि इस संघर्ष में ईरान का पलड़ा भारी है। उनके मुताबिक इजरायल और अमेरिका अपने घोषित लक्ष्यों को हासिल करने में सफल नहीं हो पाए हैं और ईरान ने दोनों देशों को काफी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में आई उथल-पुथल और तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि यह संघर्ष अब केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। गरीबाबादी ने यह भी कहा कि इस युद्ध का अंत कब होगा यह तय करने का अधिकार ईरान के पास है और जब तक उसके हित सुरक्षित नहीं हो जाते तब तक वह पीछे नहीं हटेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच संघर्ष के मैदान में भी लगातार हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इजरायल पर कई मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों के कारण इजरायल के कई शहरों में सायरन बजने लगे और लाखों लोगों को बम शेल्टर में शरण लेनी पड़ी। कई इलाकों में लोगों को घंटों तक सुरक्षित स्थानों में रहना पड़ा क्योंकि हमलों का खतरा बना हुआ था। इन घटनाओं ने इजरायल के आम नागरिकों के बीच भी चिंता बढ़ा दी है। ईरान के साथ साथ लेबनान में मौजूद संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजरायल के खिलाफ अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। सीमा के पास कई जगहों पर रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन से हमले किए गए। इन हमलों का लक्ष्य इजरायली सेना के ठिकाने और सीमा पर मौजूद सैन्य इकाइयां थीं। इजरायल की सेना ने भी इन हमलों का जवाब दिया और कई स्थानों पर जवाबी कार्रवाई की गई। सीमा क्षेत्र में लगातार हो रही गोलाबारी से स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों के कारण लाखों लोगों को बम शेल्टर में जाना पड़ा। कई शहरों में स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इस पूरे माहौल में आम लोगों के जीवन पर भी बड़ा असर पड़ा है। युद्ध की रणनीति को लेकर भी कई दिलचस्प तथ्य सामने आए हैं। तेल अवीव स्थित इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार इस संघर्ष के शुरुआती दिनों में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इजरायल की तुलना में कहीं ज्यादा हमले किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के पहले 5 दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान में लगभग 2000 टारगेट पर हमला किया था जबकि इजरायल ने लगभग 600 लक्ष्यों को निशाना बनाया था। उस समय ऐसा लग रहा था कि इस सैन्य अभियान में अमेरिका की भूमिका ज्यादा बड़ी होगी लेकिन बाद में स्थिति बदलती हुई दिखाई दी। जब युद्ध के दूसरे चरण की घोषणा की गई तो रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। दूसरे चरण में इजरायल ने अपने हमलों की रफ्तार काफी बढ़ा दी और बड़ी संख्या में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इस चरण में इजरायल ने लगभग 2800 टारगेट पर हमला किया जबकि अमेरिका ने करीब 1000 ठिकानों को निशाना बनाया। इससे यह संकेत मिलता है कि युद्ध के दूसरे चरण में इजरायल ने ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई है। कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक अमेरिका ने ईरान में लगभग
लगभग 3000 टारगेट पर हमले किए हैं। वहीं इजराइल ने करीब 3400 टारगेट को निशाना बनाया है। इसके अलावा लेबनान में भी लगभग 600 ठिकानों पर इजरायली सेना ने कार्रवाई की है। इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि यह संघर्ष अब काफी व्यापक रूप ले चुका है और कई क्षेत्रों में फैल चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध का असर केवल सैन्य या राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ सकता है। तेल की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी पहले ही दुनिया के कई देशों के लिए चिंता का कारण बन चुकी है। अगर यह संघर्ष और लंबा खींचता है तो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है। कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इस संघर्ष में बड़ी शक्तियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अमेरिका पहले से ही इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है और इजराइल का समर्थन करता रहा है। दूसरी तरफ ईरान के भी कई क्षेत्रीय सहयोगी हैं जो अलग अलग तरीकों से उसकी मदद करते रहे हैं। ऐसे में यह संघर्ष किसी भी समय और बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच दुनिया भर के कई देश स्थिति को शांत करने की अपील कर रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे यह लगता है कि दोनों पक्ष अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है। इजराइल का कहना है कि वह अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और अगर उसे खतरा महसूस होता है तो वह पहले ही कार्रवाई करेगा। वहीं ईरान का कहना है कि वह किसी भी आक्रमण का कड़ा जवाब देगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। इन दोनों देशों के बीच जारी बयानबाजी और सैन्य गतिविधियों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। मध्य पूर्व का यह क्षेत्र पहले से ही कई दशकों से संघर्ष और तनाव का केंद्र रहा है, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच सीधा टकराव एक ऐसा परिदृश्य है जो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी संभावित स्थिति के लिए तैयारियां की जा रही हैं। दुनिया भर के देश इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जल्द ही शांत होंगे। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि यह संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा। एक बात जरूर साफ है कि मध्य पूर्व में चल रहा यह टकराव अब वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या कूटनीतिक प्रयास इस तनाव को कम करने में सफल होते हैं या फिर यह संघर्ष और भी बड़े संकट का रूप ले लेता है। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि आगे की दिशा क्या होगी और इस युद्ध का अगला अध्याय किस तरह सामने आएगा। ऐसी ही दमदार और सच्ची खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।